व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम ये एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, पेयर सम इन बीएसटी। अब आपने कल और परसों के क्वेश्चन अगर करे हैं ना, तो भाई क्वेश्चन का नाम पढ़ते ही आपको इसका लॉजिक क्लिक हो जाना चाहिए। क्या क्वेश्चन है ये कि यार एक ट्री में तू ये बता क्या ऐसी दो नोड हैं जिनका सम टारगेट के बराबर है। बस यही क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन हमने एरेस में सॉल्व नहीं कर रखा? भाई कितनी बार कर रखा है टू पॉइंटर से कि अगर हमें एक सॉर्टेड एरे गिवन हो तो और उसमें हमें दो एलिमेंट ढूंढने हो जिनका सम टारगेट के बराबर है, तो हम क्या करते हैं भाई, एक स्टार्ट पॉइंटर पहले एलिमेंट पे और एक एंड पॉइंटर आखिरी एलिमेंट पे लगा देते हैं, दोनों का सम करते हैं। अगर सम टारगेट से बड़ा आता रहता है तो भाई एंड को पीछे करता रहे, क्योंकि टारगेट के करीब पहुंचने के लिए तेरे को छोटे एलिमेंट चाहिए, छोटे एलिमेंट पीछे ही है, एरे सॉर्टेड है, सिंपल। लेकिन अगर सम टारगेट से छोटा आता है तो भाई स्टार्ट को आगे करता रहे, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है तो बड़े एलिमेंट आगे हैं तो स्टार्ट को आगे करेगा, तभी तो टारगेट के बराबर पहुंचेगा। दैट्स इट यार। यानी कि अगर इस ट्री की नोड्स मेरे को किसी सॉर्टेड एरे में मिल जाए तो मैं टू पॉइंटर लगा के सॉल्व कर दूंगा। भाई कल और परसों बाइनरी सर्च ट्री है, पता है ना? तो हमें क्या पता चला कल और परसों के क्वेश्चन से कि बाइनरी सर्च ट्री के इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो एरे बनता है वो सॉर्टेड होता है। बस भाई, अभी मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा किसी और को कुछ बताने की जरूरत है। तो बस हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। भाई इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करके एक एरे में ना हम सॉर्टेड ऑर्डर में इस ट्री के सारे एलिमेंट को डाल देंगे, फिर टू पॉइंटर एरे में लगा के सॉल्व कर देंगे। दैट्स इट यार, इतना ही सिंपल था। तो आओ इन ऑर्डर का फंक्शन बनाते हैं, 2 दिन से बनाते आ रहे हैं, वॉइड इन ऑर्डर। उसमें ना अपनी एक रूट नोड पास कर देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और क्या कर देंगे, एक अपना वेक्टर, वेक्टर इंट एंड वी नाम से, या फिर चलो एम्बरसेंड कहाँ गया, आंसर नाम से कर देते हैं पास, ठीक है। और क्या करेंगे भाई, इन ऑर्डर का फंक्शन 3 दिन से लिखते आ ही रहे हैं कि यार इफ अगर रूट नल हो जाए तो रिटर्न कर दियो, नहीं तो सबसे पहले लेफ्ट के लिए कॉल करियो, किसको, इन ऑर्डर को लेफ्ट के लिए कॉल करियो, रूट के, रूट का लेफ्ट, फिर उसको जो नोड आएगा उसको पुश कर दियो आंसर में, आंसर डॉट पुश बैक रूट का डेटा, और फिर उसके बाद इन ऑर्डर फंक्शन को राइट के लिए कॉल कर दियो, यानी कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको कॉल कर दे रूट के राइट के लिए। लो जी, इन ऑर्डर फंक्शन हो गया। यानी कि अब हमारा जो आंसर वेक्टर है ना, इसमें आ चुके हैं सॉर्टेड ऑर्डर में इस ट्री के एलिमेंट। पहले इसको बना तो ले, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। तो अब एक काम कर, तेरा इन ऑर्डर फंक्शन कॉल कर, उसमें रूट और आंसर पास कर दे। तो यानी कि अब हमारे आंसर वेक्टर में आ चुके हैं सॉर्टेड फॉर्म में इस ट्री के एलिमेंट। तो बस टू पॉइंटर लगा दे, एक इंट स्टार्ट ले ले 0 पे, एक एंड ले ले आंसर, अरे यार, आंसर डॉट साइज -1 पे, और बस टू पॉइंटर लगा दे कि भाई जब तक स्टार्ट लेस देन एंड है तब तक क्या देख कि भाई इफ तेरे को जो है एलिमेंट ऑफ स्टार्ट यानी कि आंसर ऑफ स्टार्ट जो है उसको प्लस करेगा तू आंसर ऑफ एंड से, और वो अगर टारगेट के बराबर हो गया तो हमें क्या ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है क्या? हाँ, बूलियन टाइप का फंक्शन है ना, ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है। तो कभी भी तेरा वो टारगेट के बराबर हो गया ना, तो भाई रिटर्न कर दियो ट्रू। अब सिंपल सी बात है, अगर टारगेट के बराबर नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटी तो है, या तो टारगेट से बड़ा होगा या टारगेट से छोटा होगा। तो यानी कि इसे जरा कॉपी करियो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे देखियो एल्स इफ ये जो आंसर प्लस स्टार्ट और एंड है, ये अगर टारगेट से बड़ा है तो क्या करेगा? अच्छा भाई टारगेट से बड़ा है तो तू एक काम कर, एंड को पीछे लेके आ, क्योंकि भाई छोटे एलिमेंट तो पीछे ही है ना। सिमिलरली एल्स अगर ये छोटा है टारगेट से तो तू स्टार्ट को आगे लेके जा। दैट्स इट भाई, इतना ही आसान था। और मान ले कभी ट्रू रिटर्न हुआ ही नहीं तो वाइल लूप कहाँ का तुम्हारा, यहाँ पे, तो तू रिटर्न कर दियो फॉल्स कि भाई ऐसा कोई पेयर है ही नहीं। लो जी, कुछ था इस क्वेश्चन में हार्ड। एक बार कंपाइलर करके देखते हैं कोई छोटी मोटी गलती ना हो। क्या हुआ, रूट का लेफ्ट कहाँ कॉल कर दिया मैंने? अच्छा हाँ, यहाँ पे आंसर वेक्टर भी तो पास करना, दोनों टाइप, दोनों कॉल में आंसर आंसर। अब देखते हैं। ओके, तुम्हारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और भाई इसमें ना कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। एक एक सॉर्टेड एरे में अगर हमें दो एलिमेंट ढूंढने हो जिनका सम टारगेट के बराबर है, तो वो तो हमें आता ही है ना कि भाई एक स्टार्ट पॉइंटर लगा दे, एक एंड पॉइंटर लगा दे, दोनों का सम करके देख टारगेट के बराबर हो गया तो खत्म कहानी, रिटर्न कर दे ट्रू। लेकिन अगर नहीं हुआ तो दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो टारगेट से ज्यादा होगा या कम होगा। अब ज्यादा होगा तो टारगेट के करीब पहुंचने के लिए एंड को पीछे करेगा, क्योंकि एरे सॉर्टेड ऑर्डर में
पड़ा हुआ है, तो एंड जो है पीछे होगा तभी तो छोटे एलिमेंट आएँगे। सिमिलरली अगर टारगेट से कम हुआ, तो टारगेट के करीब पहुँचने के लिए स्टार्ट को आगे करेगा, क्योंकि बड़े एलिमेंट तो आ गए हैं ना एरे सॉर्टेड ऑर्डर में। बस कर दिया हमने काम। और एक बाइनरी सर्च ट्री के एलिमेंट्स को सॉर्टेड एरे में लाने के लिए हमने क्या किया? हमें पिछले 2 दिन से ये अच्छे से पता चल चुका है कि बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एक सॉर्टेड एरे होता है। तो वही तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमने कर दिया और अपना काम हो गया। आई डोंट थिंक किसी को भी हल्का-सा भी डाउट होगा। अगर आपको इतनी सिंपली से ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, क्योंकि ये सब डेली करने के लिए ना मोटिवेशन चाहिए होती है, जो इनसे ही मिलती है। तो मैं बस आज की वीडियो में इतना ही। एक बार इसे सबमिट और कर देते हैं, कहीं और गलती ना निकल जाए अभी एक आध। नहीं, कोई गलती नहीं है, सारे टेस्ट केस अच्छे से पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रीक हो गई है 340 डेज़ की। आज के लिए इतना ही। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।